और श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के लिए दम दिखा रही हैं। 5 जनवरी को वोटिंग से पहले दिग्गजों के बयानों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट का संग्राम, बीजेपी और कांग्रेस का आखिरी दांव। जीत हो या हार, हर दांव हथियार। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहां आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं, और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, सूट वूट सिला लिए थे। जुबानी जंग, जीत के लिए चुनावी शतरंज। कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार, मोदी जी की सरकार के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन के साथ राजस्थान को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने के लिए सफलतापूर्वक काम करेगी। जी हां, राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हो चुके हैं। आखिरी सीट श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कांग्रेस से इसकी कमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाल रखी है, तो वहीं बीजेपी से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने वोटर्स को साध रहे हैं। श्रीगंगानगर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर्ची सरकार बनकर रह गई है, तो वहीं शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका बखूबी जवाब दिया। ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। देखिए, मैं पर्ची और पर्चे की बात तो नहीं करता, लेकिन पर्ची पर लिख करके जिस तरह के घोटाले उस समय में हुए थे, पहले वो उन पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। तो वहीं शेखावत ने कहा कि इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा, कांग्रेस नहीं। कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है।
आपको बता दें कि प्रदेश भर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिसकी वजह से श्रीकरणपुर विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित करना पड़ा था। पार्टी ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपेंद्र सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने कुन्नर के सामने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर सभी को चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।